हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल नीट जेईई मास्टर क्लास में। आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, जो मैंने कल बताया था आपको कि अपन जो है कूलम्ब लॉ के बारे में कल पढ़े थे और उसके बारे में अपन ने वेक्टर वाइज पूरी बात कर ली थी, डेफिनेशन कर दिया था, डेरिवेशन कर दिया था, उसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज का लेक्चर प्योरली न्यूमेरिकल्स के ऊपर होने वाला है और जितने भी मेरे पास होंगे मैंने गिने नहीं है, पर जितना भी टाइम होगा ओनली न्यूमेरिकल्स के ऊपर चर्चा होगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन तो बेटा इसमें ऐसे भी है जो मेरे नोट्स का है, जो कि नीट 2025 में आया था और मैंने उसको बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, पूरी लैंग्वेज में लिखी भी नहीं है, मैं एक्सप्लेन पूरी करूंगा लैंग्वेज को। लेकिन वो 8-9 लाइन का क्वेश्चन था जो कि नीट में एग्जैक्टली मेरे नोट से जो है उठ के आया था। ठीक, तो वो क्वेश्चन भी आज अपन इस बीच में आ जाएगा। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उससे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि भाई एक पार्टिकल है, उस पे जैसे कोई भी चीज है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कई सारी आ गई हैं, तो उनको जोड़ें कैसे? तो उनको वेक्टर वाइज जोड़ लो, वेक्टर एडिशन कर लो, वेक्टर वाइज ऐड कर लो। तो इसी चीज को ही क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये चीज जो वेव्स चैप्टर होता है आपका 11th में, वहां भी जब दो वेव्स को या दो एचएम को अपन ऐड करते तो क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सेम ऐसा ही अपन ग्रेविटेशन चैप्टर में भी यूज करते हैं, सेम ऐसा ही अपन इस चैप्टर में भी यूज कर रहे हैं। तो ये कोई आपके लिए नई चीज नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ डायग्राम बना लिया है ताकि टाइम खराब ना हो। Q1 Q2 दो चार्जेस है, तो इनके ऊपर मैंने फोर्स ऑन 2 बोला, तो फोर्स ऑन 2 क्या होगा? फोर्स ऑन 2 जो होगा वो होगा F21, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो पहले दो पार्टिकल थे Q1 Q2 और उनका जो फोर्स था 2 नंबर पे वो था फोर्स ऑन 2, जो था वो क्या था? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, मतलब पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि F21 होता है। ठीक है, अब क्या ये दोनों खुश थे अपने जीवन में। अब इनके जीवन में क्या हुआ? Q3 आ गया। अब Q3 आ गया तो वो आपको पता है कि प्रॉब्लम कर सकता है, तो आपको मतलब ऐसा लगता होगा, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। जब दो लोगों के बीच में कोई फोर्स हो और कोई तीसरा भी उसके जीवन में आ जाए, तो उसके साथ अलग से फोर्स होगा, उस पर अधिक जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, लेकिन जो पहले इन दोनों के बीच में जो फोर्स था वो उतना ही बना रहता है। सेम कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में भी काम होता है, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी, मतलब कि Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स है वो अभी भी उतना ही रहेगा। हाँ, इस पे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ गई, Q2 Q3 पर से भी एक फोर्स लेगा, तो वो अलग बात अलग है। तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक, तो देखिए इस पे जो फोर्स होगा, अब वो होगा फोर्स बाय ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। तो ये आपका फोर्स आ जाएगा, दोनों को वेक्टर वाइज आप ऐड कर लो। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़े तो यहां पर देखिए अब चौथा भी आ गया, एक और भी आ गया। वो कहेगा अरे मेरा फोर्स, ये कहेगा अरे मेरा फोर्स, ये कहेगा अरे मेरा फोर्स। इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो फोर्स ऑन 2 होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 2, सॉरी 2 तो नहीं, खुद नहीं आएगा, सॉरी 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4। तो 1 2 1 3 और 4 ने 2 पर ये फोर्स लगाया। अब इसी चीज को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो वेक्टर वाइज ऐड होंगे। ठीक है, तो आइए इस पे अपन अब क्वेश्चंस कर सकते हैं। बेटा अगर आपको वेक्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आपको इस चैप्टर में भी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि वेक्टर की एक छोटी सी बात मैं रिवाइज करवा दूं। ठीक, तो वेक्टर एडिशन में क्या होता है बेटा? वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर इसमें इसका एक केस होता है जब a इक्वल टू बी हो जाए, व्हेन a इक्वल टू बी, तो आप इसमें b की जगह a रख दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस 2a, मतलब b की जगह भी a रख रहा हूं, ये हो गया। फिर आप देखेंगे तो a स्क्वायर 2 बार हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। फिर आप चाहो, आपकी मर्जी है, तो 2a स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो 1 प्लस cos थीटा। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है, वेक्टर तो ही है। ये कहता है ट्रिग्नोमेट्री कि भाई 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। ये अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं।
तो अब देखिए 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स कोस 2 टाइम्स, तो सब कुछ अंडर रूट और स्क्वायर की लड़ाई हो गई, तो बचा कुछ भी नहीं, ना अंडर रूट बचा ना स्क्वायर, तो क्या बचा, सिर्फ हम बचे 2a कोस थीटा बाय 2, ये बचा भाई साहब। अब ये भाई साहब बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, कई चैप्टरों में काम आते हैं। जब थीटा 60 डिग्री हो तो क्या आंसर होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो तब क्या आंसर होगा, जब थीटा 120 डिग्री हो तब क्या आंसर होगा। तो देखिए बेटा, जब थीटा 60 डिग्री होगा तो 60 बटा में 2, 60 डिवाइड बाई 2, कोस 30 बनता है √3/2, 2 से 2 गया तो क्या बचा, √3a। याद कर लेना भाई साहब, ग्रेविटेशन में भी और कई चैप्टरों में काम आता है। तो अगर अपन इसमें थीटा 90 रखें तो 90/2 मतलब कि 1/√2, 45 मतलब 1/√2, तो क्या बनेगा आपका r जो होगा वो क्या हो जाएगा, √2a। अगर 120 रखें तो 120/2, 60 cos 60 होता है हाफ, तो ये क्या आ जाएगा, r आपका a। अब बेटा ये तीनों रिजल्ट्स आज के मेरे लेक्चर में कई बार काम आएंगे। अगर दो वेक्टर बराबर वैल्यू के हैं, इसके एग्जांपल देख लीजिए, अगर 10-10 न्यूटन के दो वेक्टर हैं और 60 डिग्री पे हैं, 60 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट की वैल्यू √3 टाइम्स 10 हो जाएगी, मतलब 10√3 हो जाएगी। ये मैंने इसका यूज किया। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे 10-10 न्यूटन के हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू बेटा 10√2 हो जाएगी। अगर दो फोर्स 120 डिग्री पे 10-10 न्यूटन के हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी 10 ही हो जाएगी। ये सब मैंने यहां से ही बताया है, क्लियर। तो अब अपन इनका यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ओके। तो लेट्स, अब अपन पूरी तरह से रेडी हैं कि कूलाम लॉ के क्वेश्चन कर सकें। देखिए कूलाम लॉ शुरू हुए, पिछले लेक्चर में 30 मिनट पढ़ाया, अभी भी करीब करीब 7-8 मिनट हो गई है। और ये जो वेक्टर की बातें जो इसमें है बहुत ज्यादा यूज होती हैं, अगर आप इनसे फेमिलियर हो गए, इन चीजों को आपने अच्छे से कर लिया, तो फिर कूलाम लॉ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्लियर। फिर सिर्फ दूरियां वगैरह देखनी पड़ती हैं बस, क्लियर। और उसमें अपन वेक्टर वाइज बात नहीं करेंगे, फोर्स जो है फीलिंग के साथ बताएंगे कि फोर्स जो है दो प्लस के हैं तो रिपेल कर रहा होगा, एक प्लस का है एक माइनस का है तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये फीलिंग के साथ बताना होगा। वेक्टर वाइज अपन बात उसमें नहीं करेंगे, क्लियर। चलिए तो अब अपन क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए है, 1 करोड़ रुपए के लिए। पर सवाल ये है कि 1 करोड़ रुपए देगा कौन तो देखते हैं। तो बेटा इनमें से ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 3 चार्ज अपन ने बैठा दिए हैं और अपने को ये बताना है कि किसी एक पर सेम चार्ज ले लेते हैं, सेम चार्ज किसी एक पर नेट फोर्स बताइए। तो देखिए जो फोर्स ये इस पे लगाएगा वही फोर्स ये इस पे लगाएगा, जो फोर्स ये इस पे लगाएगा वही फोर्स ये इस पे लगाएगा, तो किसी भी एक पे बता देंगे तो वही आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लो इसने इस पे फोर्स लगाया, तो बताइए फोर्स कैसा लगेगा बेटा, ये प्लस के चार्ज है तीनों के तीनों, ठीक है, कुछ नहीं दिया तो प्लस मानना है। तो ये वाला इस पे रिपल्सन का फोर्स इस तरफ लगाएगा, ये वाला इस पे रिपल्सन का फोर्स इस तरफ लगाएगा। अगर ये इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है, अगर ये F है ये भी F है तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है 3F। तो आंसर जो है आपका 3F होने वाला है। पर F की वैल्यू क्या है भाई, F तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखना था ना, KQ³ डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो आपका जो F नेट आता है वो आता है √3 टाइम F की वैल्यू है KQ² बाय R स्क्वायर। बने रहिए लेक्चर में, अभी आपको और भी अच्छे से सवाल मिलेंगे। लेकिन ये कोई आवाज कर रहा है, उसको देखता हूँ कौन है। जो भी आवाज आ रही थी डिस्टर्ब कर रही थी, ठक ठक की आवाज आ रही थी, पता नहीं आपको माइक से सुनाई देगी कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रही थी, उसको मैंने बंद करवा दिया है। खैर कहां थे अपन तो इस चार्ज की वजह से फोर्स F, इसकी वजह से भी फोर्स F। सर F क्यों भाई, देख चार्ज सेम है दूरी सेम है, चार्ज सेम है दूरी सेम है, तो फोर्स भी क्या होगा सेम। तो ये F तो F नेट क्या होगा √3F, F की वैल्यू KQ² बाय R स्क्वायर। डन, ओके, पहला सवाल डन। दूसरा सवाल जो है वो ऐसा है, फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन इस बार जो है ये माइनस का Q है और ये प्लस का Q है, ये भी प्लस का Q है। अब फिर से बताइए इस पर किसी भी एक पर, सॉरी इस बार फोर्स बताना है आपको, इस पे फोर्स बताना है, ठीक, क्योंकि इस बार किसी भी नहीं बोल सकता ना, देखो ये माइनस का इस पे अलग होगा इसलिए। तो इस प्लस वाले फोर्स बताइए
तो इस प्लस की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का ये होगा, एफ नाम दे दिया मैंने उसको। अब इस प्लस की वजह से ये माइनस है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसका नाम भी मैंने एफ दे दिया। क्लियर? मैं आपको कुछ बातें इसमें फिर से बता दूं कि ये वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का है, तो प्लस प्लस को रिपेल करता है इसलिए इधर लगा, वैल्यू एफ दे दी नाम मैंने उसको। ठीक, इस पे अपने को एफ नेट बताना है। और ये वाला जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि भाई देखो फीलिंग से बताना था कि प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा, फीलिंग से बताना था कि माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करेगा। पर सर वैल्यू कैसे बराबर लिख दिया आपने, इसकी भी एफ लिख दी, इसकी भी एफ लिख दी। तो देख मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, मैं प्लस माइनस की इसमें बात ही नहीं कर रहा, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज है ना, वेक्टर वाइज तो बात ही नहीं करनी। माइनस का इफेक्ट ले तो लिया भाई, ये माइनस है तभी तो फोर्स उधर लगा, अगर ये प्लस होता तो इधर लगता, तो इसलिए माइनस का टेंशन इसमें नहीं लेना है। अब ये फोर्स एफ क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड बराबर है और दूरी बराबर है, जितना चार्ज इसमें है जितनी दूरी इसमें है उतना ही इतना चार्ज इसमें और दूरी इतनी इसमें है, इसलिए मैंने इसको भी एफ और इसको भी एफ बोला। अब देखिए ये 60 डिग्री है तो यहां से कितना हो जाएगा 120, तो बताइए 120 पे एफ और एफ होता है तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होता है, उनका रिजल्टेंट भी एफ होता है। और एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर किसी भी एक चार्ज के लिए फोर्स क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो ट्राइंगल के ऊपर अपन ने तीनों प्लस और 2 प्लस 1 माइनस करा, इसमें अभी इतनी वैरायटी ही बनती है। बीच में गया था, आवाज आ रही है कि नहीं एक बार चेक। ओके, आवाज सही आ रही है, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल जो है वो ये है कि इसमें अपन जो है 1 2 3 4 4 चार्जेस हैं, चारों के चारों क्यू हैं, और एक स्क्वायर पे बैठे हुए हैं साइड आर। ठीक, तो किसी एक पर फोर्स बताइए, तो किसी भी एक पर अपने को फोर्स बताना है। तो लेट सपोज इसकी वजह से इस पे चारों प्लस के हैं, इसकी वजह से इस पे फोर्स इस तरफ है और उसका नाम मैंने एफ दे दिया, इसकी वजह से इस पे फोर्स इस तरफ है और उसका नाम भी मैंने एफ दे दिया। तो ये दोनों 90 डिग्री पे हैं तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा, इस तरफ होगा, और कितना होगा √2f। अच्छा सर इन दोनों का तो सर आपने बता दिया, इसका क्या सीन है, तो जब मैंने इसको देखा तो इसका फोर्स जो है ये भी प्लस का है, इस तरफ ही होगा, तो इसी लाइन पे आएगा। तो इसी लाइन पे आएगा तो दूरी कितनी है, वो √2r है, डायगोनल है ना, स्क्वायर का डायगोनल √2r होता है। तो अगर आप देखें तो भाई ये तो r दूरी थी, चार्ज क्यू क्यू है, ये r दूरी थी, चार्ज क्यू क्यू है, इसलिए ये f है तो ये भी f है, लेकिन वो दूरी तो √2f है, √2r है। तो ये फोर्स को जो इस तरफ जो उसका फोर्स है उसका नाम अपन f नहीं देंगे, लेट सपोज F1 दे देंगे। क्यों दे देंगे F1, कुछ नाम अलग क्यों दिया, क्योंकि उसका चार्ज तो सेम है लेकिन दूरी सेम नहीं है भाई साहब। ओके, तो जो एफ नेट अब आपको दिख रहा है बेटा, वो एफ नेट होगा F1 की जो भी वैल्यू होगी और √2f, ये वैल्यू अपने आने वाली है। तो f की वैल्यू क्या है, जो इसके बीच में है, F1 की वैल्यू क्या है, जो इसके बीच में है। तो एफ नेट में फिर से लिखता हूं यहाँ पे, F1 की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय √2r का होल स्क्वायर प्लस √2 और f। तो f क्या है, इन दोनों के बीच में, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द नेट आंसर। बट इसे थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए अपन के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बनेगा, ये √2 रहेगा। तो भाई साहब ऐसी बात है, तो बस ये अच्छा है, और ज्यादा करना है सही, और ज्यादा खूबसूरत करना है तो आपकी मर्जी है, खूबसूरती आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं। इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये 1/2 बना, ये √2 था, तो हो जाएगा 2√2 + 1/2। दिस इज द ब्यूटीफुल रिजल्ट। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। क्लियर? अब अपन आगे बढ़े तो अगला सवाल जो है उसमें अपन 2 को किसी एक को चलो माइनस कर लेते हैं पहले, ये सवाल आप उतार लीजिए, मैं इसको अब हटा देता हूं। ठीक, तो डायग्राम तो यही रखते हैं, स्क्वायर पे ही बात करेंगे, स्क्वायर पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इसमें एक को माइनस कर रहा हूं, इसको मैंने माइनस कर दिया, इसको मैंने माइनस का क्यों कर दिया, और फिर आपसे पूछा कि किस पे फोर्स बताना है। अब आपको
जो है इसी पर ही फोर्स बताना है। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हुई भाई, ये माइनस है तो ये अट्रैक्शन कर जाएगा, ये भी अट्रैक्शन कर जाएगा, ये भी अट्रैक्शन कर जाएगा, तो रिजल्ट वही रहेगा, पहले इस तरफ था अब इस तरफ आ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए अपन ने देखा कि आंसर वही रहेगा, बस डायरेक्शन बदलेगी। क्लियर? अब इस तरफ आ जाएगा क्योंकि सारे इस माइनस को अपनी तरफ बुलाएंगे, आजा मेरी तरफ आजा, आजा मेरी तरफ आजा, आजा मेरी तरफ आजा। तो ये पहले इस तरफ आया था एफ नेट, अब इस तरफ नहीं आएगा और इस तरफ आ जाएगा। क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब अपन किसी दो को माइनस कर देते हैं। चलिए भाई, अपने को क्या है, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो जैसे ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, और ये माइनस क्यू है और ये भी माइनस क्यू है। अब फिर से इस पे फोर्स बताना है, इस पे, तो फिर से वही आर दूरियां। तो देखिए माइनस माइनस रिपल्सन एफ नाम से, प्लस माइनस अट्रैक्शन एफ नाम से, ठीक है, और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो फिर से अट्रैक्शन, और किस नाम से, F1 नाम से। तो क्या होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही टफ बन गया भाई साहब गलती से। F और F का आंसर किधर आ जाएगा, इधर √2F आ जाएगा। कितना आ गया, √2F आ गया। और ये 90-90 पे है तो ये 45 हो गया और ये भी 45 है। ठीक, तो अब देखिए बेटा, नया डायग्राम बना, F1 और इधर बना √2F, ये खुद फिर कितने पे आ गए, फिर से 90 डिग्री पे। ठीक, इस बार सीधे थोड़ी जुड़ेंगे, वेक्टर वाइज तो ये √2F है और ये F1 है। तो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अंडर द रूट इसका स्क्वायर, √2F का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। F1 लिखना आपको आता है, मैं साइड में लिख देता हूं। F1 होगा KQ स्क्वायर बाय √2R का होल स्क्वायर, मतलब कि KQ स्क्वायर बाय 2R स्क्वायर, और F की वैल्यू तो आपको पता ही है, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसमें वैल्यू डाल के फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? अब अपन आगे बढ़े तो अपन देखते हैं कि और सवाल इसमें क्या बन सकते हैं। तो और क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर फिर से वही 3 चार्ज बैठे हुए हैं और सेंटर के ऊपर एक क्यू चार्ज है, इस पर आपको नेट फोर्स बताना है। एक स्क्वायर है, उस पे भी 4 चार्ज बैठे हुए हैं, क्यू 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 अगेन आर दूरी पर, तो सेंटर पे क्यू बैठा हुआ है, उस पे भी फोर्स बताना है। और सर्कल है, उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे चार्ज बैठे हुए हैं, है ना। चलो घड़ी के हिसाब से कर लो, क्यू 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 क्यू। तो इस पर भी आपको फोर्स बताना है। तो बेटा इन सभी सवालों का आंसर क्या है, 0। मतलब जब भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये फोर्स इस पे इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा। ये कौन से नियम के मुताबिक हो रहा है, वेक्टर में हम पढ़ते हैं कि जब n इक्वल फोर्स और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर वो थीटा 360/n ये है और वो इक्वली स्पेसिंग पे लगाए जाएं, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या आएगा, 0। क्यों? ठीक, कैसे? जैसे कि मान लो जैसे दो हैं, तो देखो 180 पे F और F, तो F नेट क्या आ जाएगा, 0। 3 होंगे तो 120 पे आएंगे। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये F और ये F 120 पर है, तो इनका रिजल्टेंट इधर आने वाला है F। अभी बताया थोड़ी देर पहले 120 पे F और F क्या होता है, F, ये भी 120 है और ये भी 120 है, उसके अकॉर्डिंग इसके अपोजिट हो गया। तो ये F से ये F मर गया, तो नेट F क्या हो गया आपका, 0। 4 होंगे तो कैसे बनेंगे, देखो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। एंगल कैसे पता चला, 90, इधर 3 का डिवाइड किया तो 120, 2 का किया तो 180, 4 का किया तो 90। ऐसे ही 5 का करेंगे तो कभी कभी ये सवाल भी बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही बनेगा। 5 फोर्स है तो एंगल कितना होना चाहिए, 72। अगर आपको बोले, चलो 108 ये भी हो गया, अगर 72 डिग्री पे 5 फोर्स लग रहे हैं तो उस पे F नेट क्या होगा, 0। और वो फोर्स इक्वल भी होने चाहिए, इक्वल फोर्स 72 डिग्री की स्पेसिंग पे लगे हैं तो आंसर क्या होगा, 0। 6 हो जाएंगे तो 60 डिग्री पे लगेगा
और एंड सोन। तो इस तरीके से 12 हो जाएगा। 30 डिग्री पे देखो ये सब आपस में क्या कर देंगे, खत्म। ये भी आपस में क्या कर देंगे, खत्म। तो इस तरीके से नेट फोर्स इन सभी सवालों में क्या करा दिया मैंने, 0, क्योंकि ये वेक्टर की खास प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब अपन और आगे चलें तो अपना अगला सवाल होगा, तो इसमें तो इसमें अब अगला सवाल है, देखिए इस तरीके से ओरिजिन पे 1 कूलम का फोर्स रखा हुआ है, ठीक। और यहां पर 1 मीटर पर जो है 1 कूलम, 2 मीटर पर 8 कूलम, 3 मीटर पर 27 कूलम, मतलब क्यूबिक में चल रहा है, और एंड सो ऑन। यहाँ पर 10 मीटर पे आने के बाद 1000 कूलम, ये चार्जेस रखे हुए हैं। अपने को इस पे नेट फोर्स बताना है, ठीक। तो 1 कूलम पे नेट फोर्स बताना है। अब देखिए इस 1 कूलम की वजह से इस 1 कूलम पे इधर फोर्स लगेगा, इस 8 कूलम की वजह से भी इधर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से भी इधर फोर्स लगेगा। तो जितने भी चार्जेस हैं सबकी वजह से फोर्स जो है वो उधर है। तो फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में है तो अपन डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो आइए अपन इसको डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो डायरेक्टली जब इसको ऐड करेंगे तो आपका फोर्स जो बनेगा वो बनेगा के Q1 1 है, ठीक है, Q2 1 है, डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, प्लस के Q1 1 है, ठीक है, Q2 इस बार 8 है, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, प्लस के 1 और इस बार 27 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। इस तरह से 10 तक चलेगा। अब अपन इसमें क्या करेंगे, के और जो पहला तो 1 है उसको और जो है अपन कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 1, एक बार तो 1 ही बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, देखो 2 की पावर जो 8 है उसको 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। 27 को बेटा 3 की पावर 3, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3 की पावर 2, प्लस इस तरह से अपने कहां तक जाना है, देखो 10,000 को 10 की पावर 3 और नीचे 10 का स्क्वायर, यहां तक अपने को जाना है, ठीक। यहां पर लिख देता हूं एक और स्टेप, लास्ट स्टेप, के 1000 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर, तो इसकी जगह ये आ गया। अब देखिए ये क्या बना, ये आपका बाहर तो k है, अंदर 1 प्लस देखो ये 2 बचा, सिर्फ ऊपर 2 की पावर 3 है, ऊपर 2 की पावर 3 है, नीचे 2 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो 3 बचा, एंड सो ऑन, ऐसे 10 तक बच जाएंगे। अब इनको अगर जोड़े तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो ये होता है। तो n यहाँ पे कितना है, 10, तो k इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 2, तो 55k इज द आंसर। सो नेट फोर्स इज 55k। ओके, चलिए आगे बढ़े, अगला सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में एक स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर 4 चार्जेस रखे हुए हैं। ये देखिए, ये रहे 1 2 3 4, 2 माइनस के क्यू है, 2 प्लस के क्यू है, ठीक, ऐसा है। अब अपने को इसमें बताना है कि एक क्यू सेंटर पे रखा हुआ है, उस पे अपने को नेट फोर्स बताना है। एक क्यू है जो सेंटर पे रखा है, उस पे अपने को नेट फोर्स बताना है। लेट्स सपोज जो मैंने दिया है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, ठीक। इस पे अपने को एफ नेट बताना है। ये पॉजिटिव इस पे लगाएगा इधर, और ये नेगेटिव है तो ये भी इस पे इधर लगाएगा। तो एफ और एफ कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल 2f, एफ इसका और एफ इसका 2f हो जाएंगे। ऐसे ये भी एक एफ फोर्स लगाएगा और ये भी एक एफ फोर्स लगाएगा, तो इधर भी कितने हो जाएंगे आपके 2f। अब इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री। तो देखिए 2f इधर 2f इधर, तो कल मैंने बताया था वेक्टर वाइज 90 डिग्री पे रिजल्टेंट क्या आता है, जो भी हो उसका √2 टाइम, तो 2√2f, दिस इज द आंसर। अब लिख देते हैं बाहर कि सर जो f नेट है वो है 2√2f, और f क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी, ना कि के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एफ क्या है, इसके और इसके बीच का फोर्स। तो के क्यू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ये दूरी का स्क्वायर। ये दूरी कितनी है, अगर ये दूरी r मान लें तो ये दूरी है r बाय √2 का होल स्क्वायर। तो एफ नेट का जो वैल्यू आता है वो आता है 2√2
ये है और ये √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा और ऊपर जाके 4 बना देगा उसको। तो 4√2 देखो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बनेगा, ऊपर जाके इसको 2 को 4 बना देगा। k⁴/r²। तो ये सवाल है। क्लियर? ओके, देख लीजिए इसको। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, हल्का सा बदलाव करेंगे इसी में ही, ताकि ज्यादा दोबारा ना लिखना पड़े। हल्का सा बदलाव करूंगा, लिख लो इसको, देख लो। हल्का सा बदलाव ये है कि अब 3 प्लस के हैं और केवल एक ही माइनस का है, और ये प्लस का क्यों है, इस पे फिर से एफ नेट बताना है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, 3 प्लस थे। तो देखिए ये प्लस वाला फोर्स उस पे इधर लगाएगा रिपल्सन, ये इसको रिपेल करेगा प्लस प्लस को, और ये प्लस इसको रिपेल करेगा इधर। तो एफ और एफ तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये क्यू इसको रिपेल करेगा F4 से, और ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा F4 से। तो F और F कितने हो गए, 2F। ये दोनों तो खत्म हो गए, ये दोनों ऐड हो गए। तो F नेट की वैल्यू आती है 2F, जहां पे F की वैल्यू अभी जो लिखी थी वही है 2kq²/r/√2 का होल स्क्वायर। अभी क्या था ना, r/√2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बेटा बनती है, ये इसको ऊपर जाके बन जाएगा 4kq²/r²। दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है। अब चले आगे। तो अगला जो सवाल है वो है, अगला क्वेश्चन है कि एक 2 बॉल हैं जिसमें एक पे 7 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक पे -5 माइक्रोकूलम चार्ज है। वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं F4 से, बीच की दूरी r है। तो वो F है, वो जो भी है मान लो वो F है। अब इनमें क्या किया गया, 2 माइक्रोकूलम माइनस का 2 माइक्रोकूलम दोनों को और एक्स्ट्रा दिया गया। तो अब जो नया फोर्स होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन है F, ऑप्शन 2 है F/2, ऑप्शन C है 2F और ऑप्शन D है 0। तो सवाल ये है कि 2 फोर्सेज है, 2 चार्ज है, +7 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, उसमें ये ऐड कर दिया। तो जो पहले F था वो अब क्या होगा, तो पहले वाला F देखते हैं क्या था, kq1q2 -35/r², ये था। अब जब उनको -2 दे देंगे तो प्लस का 7 क्या बन जाएगा, प्लस का 7 बन जाएगा प्लस का 5 माइक्रोकूलम। भाई जब 7 प्लस के 7 में अगर हम माइनस का 2 देंगे तो क्या बनेगा 5, और जो ये वाला है -5 क्या बन जाएगा -7। तो देखिए एक इंटरचेंज हो गए, तो ये 5 था, ये 5, 7 7, तो इनका मल्टीप्लाई भी अभी क्या बैठेगा, k × -35 ही बैठेगा। तो ये तो सेम रहा, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। ओके, चले अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल जो है वो है, if the force on the charge placed at the corner A of an isosceles triangle, एक isosceles triangle है, उसका जो कॉर्नर A है, मतलब ये साइड बराबर है, लेट्स सपोज R और R, उसका कॉर्नर ये A है। उसके बाद B और C ये हैं, और इन पर चार्जेस रखे हुए हैं +q +q +q। तो इस पे चार्ज रखा है +q, इस पे भी रखा है +q, और इस पे भी रखा है +q। 3 चार्जेस 3 कोनों पर हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, आगे बोला गया है, फिर से पढ़ देता हूं। इफ द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट द कॉर्नर A ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इफ द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर A, ठीक है, यहां पर जो रखा है, क्योंकि लैंग्वेज का सवाल है इसलिए पढ़ के देखना पड़ेगा, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्यू टू C की वजह से जो फोर्स A पर है उसकी वैल्यू है F, ये दिया हुआ है। ठीक, अब बोला है देन द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट B, तो B पर जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस हैं 2√2F, ऑप्शन B है 2F, ऑप्शन C F/2 और ऑप्शन D F। तो ये अपने 4 ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन अपन ने देख लिया। अब आंसर देखते हैं। देखिए इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है वो बताया गया है F है, तो इस पे नेट फोर्स इनमें से क्या होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये R, ये R, तो ये कितना होगा √2R। अच्छा जी,
अब इसने उस पर कितना फोर्स लगाया पहले उसको देख लेते हैं। वो होता है के क्यू क्यू स्क्वायर, मतलब क्यू क्यू स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय रूट 2r का होल स्क्वायर। ढंग से देखें तो के क्यू स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, ये f की वैल्यू है और आंसर f के टर्म में ही देना है। तो अगर बात करें तो अपने को b पे बताना है फोर्स। अब देखिए b पे एक फोर्स ये लगाएगा और एक फोर्स ये लगाएगा, दो फोर्स लगेंगे। और लेट्स सपोज उन फोर्सेस की वैल्यू F1 और F1 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा रूट 2 टाइम F1। तो जो F रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा रूट 2 टाइम F1। F1 की वैल्यू क्या होगी भाई, इसका इस पे क्या फोर्स है, तो वो है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो पर अपने को यहाँ से के क्यू स्क्वायर को एफ के टर्म में यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तभी एफ के टर्म में आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखें तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को आप इधर रखो, 2 को उधर ले चलो, तो इसकी वैल्यू क्या बनती है 2f। अब इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर देते हैं के क्यू स्क्वायर बाय आर को, तो ये क्या बन जाएगा, अपने इसकी जगह रख देंगे ऊपर से 2f, तो ये बन जाएगा 2 रूट 2f। दिस इज द आंसर, मतलब कि ए ऑप्शन। ओके, तो अगेन एक अच्छा सवाल। विराट कोहली खेल रहा है, आईपीएल का फाइनल चल रहा है और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी 100 पे 3 हो गए हैं, कोहली खेल रहा है लिविंगस्टोन। चलो देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है हाँ जी, अगला क्वेश्चन कहाँ गया। 1 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं उसे माइनस की कर देता हूं, और एक प्रोटॉन है उसे मैं प्लस की कर देता हूं, और 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर बैठे हुए हैं, है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन है, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। ठीक, अब अपने को क्या बताना है कि इनको रिलीज कर दिया गया, तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा या बराबर होगा या क्या होगा। तो देखिए दोनों माइनस और प्लस के हैं, तो ऐसे ऐसे फोर्स लगाएंगे अट्रैक्शन का, उस फोर्स की जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा के क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू मतलब तो ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो फोर्स है ये दोनों पे लगेगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फोर्स डिवाइड बाय मास क्या होता है एक्सेलरेशन। तो अगर आप समझिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में क्या रिश्ता होता है, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, मास ऑफ प्रोटॉन इज लगभग 1836 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन किस जगह, फोर्स तो बराबर है, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब फोर्स तो बराबर लगा, बल तो बराबर लगा, लेकिन एक्सेलरेशन उसका ज्यादा होगा जिसका मास कम होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल देखें। तो बहुत सारे सवाल हैं भैया। ठीक, अगला सवाल क्या है, लैंग्वेज के सवाल हैं अभी इसलिए रीड करने पड़ेंगे। फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर विथ सेम चार्ज इज एफ। पहले इसको चलो याद कर लेंगे। फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर विथ सेम चार्ज इज एफ। 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं, ठीक है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, उनके बीच में क्या बोला है, फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर विथ सेम चार्ज इज एफ। इनके बीच में फोर्स एफ है। इफ 50% ऑफ चार्ज ऑफ वन ऑफ स्फीयर इज ट्रांसफर टू द अदर, अगर इसका 50% चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाए, देन नया फोर्स क्या होगा, और ऑप्शंस हैं 3f/4, 3f/8, 3f/2 और 0। ये हर बार 0 क्यों बना देते हैं भाई ऑप्शन में। देखिए तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए अभी फिर से मैं सवाल समझाता हूं आपको, तो मैंने लैंग्वेज पढ़ी। तो अगर ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, इनके बीच का फोर्स कैपिटल एफ है। अब अभी तो अब दूरी आप मान लेते हैं इसे, अब उसमें से उसका 50% किसी एक का दूसरे में भेज दिया, तो नया फोर्स क्या होगा। तो देखिए 50% का क्या मतलब होता है, क्यू का 50% का मतलब हुआ Q/2 ट्रांसफर्ड, Q/2 क्या हो गया, ट्रांसफर्ड हो गया। तो अब इसमें कितना बचेगा, फिर से देखो Q था तो कितना बचेगा Q/2, Q/2 चला गया। इसमें कितना हो जाएगा 3Q/2, अगेन दूरी वही
तो फोर्स की वैल्यू आती है K/2 3Q/2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो K/2r², गणित क्या बची 1/2 3/4, तो 3/4 बची। इसकी वैल्यू जो है, इसको आप f' कह लीजिए, तो f' जो है ये इसकी वैल्यू थी f, तो 3/4f। तो एक बोर्ड में मैंने 2 सवाल आपको लिखा दिए हैं। अब इसको मिटा के अगले सवाल की तरफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हुज सेंटर्स आर एट r डिस्टेंस। दो लार्ज थोड़े बड़े हैं, पॉइंट चार्ज नहीं है ये, टू लार्ज है और कंडक्टिंग स्फीयर है हुज सेंटर्स एट r डिस्टेंस। जो सेंटर्स के बीच की दूरी है वो r है और उनपे चार्ज +q और -q है। कंडक्टर्स हैं, आइडेंटिकल है, कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर है तो चार्ज क्या होगा, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक, ऐसे ऐसे चला जाएगा ये। अब क्या बोला है, इतना Q और -Q चार्ज है, देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन देम विल बी, देखिए हकीकत में तो क्या होना चाहिए, K/2/r², ये फोर्स होना चाहिए। पर आपसे पूछा कि एक्चुअल वैल्यू मतलब वास्तव में इतना ही है क्या, चेक करवा रहा है। तो ऑप्शन है कि इतना ही है, ऑप्शन बी है इससे कम है, लेस देन दिस, ऑप्शन है सी मोर देन दिस, और ऑप्शन डी है नन। इनमें से कोई सही नहीं है भाई साहब, ऐसा ऑप्शन डी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब ये प्लस 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 और ये माइनस 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 और ये कंडक्टर्स हैं, तो इंड्यूस चार्ज हमने पढ़ा था, इंडक्शन होता है। तो प्लस वाले के पास माइनस वाले ज्यादा और माइनस वाले के पास प्लस वाले ज्यादा, तो इधर प्लस है, इधर माइनस इकट्ठा होने लगा, इधर प्लस और इकट्ठे होने लगे। हालांकि मिल तो नहीं सकते क्योंकि हवा है बीच में, मतलब बीच में मीडियम है। तो क्या होगा कि अब देखिए चार्ज जो है ज्यादा ज्यादा इस तरफ एक्यूमुलेट होने लगा, तो चार्ज की जो इफेक्टिव जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और चार्ज की इफेक्टिव दूरी कम होगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, देखो पहला चार्ज यूनिफॉर्म था तो कहीं ना कहीं ये और ये दूरी के अकॉर्डिंग काम हो रहा था, पर ज्यादा चार्ज अब इस तरफ आ गया तो ओवरऑल आप समझे कि दूरी क्या हो जाएगी, कम। तो दूरी कम होगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो सी ऑप्शन मोर देन दिस आंसर आएगा। अगला सवाल है, फाइंड वैल्यू ऑफ Q सच दैट फोर्स ऑन Q। ये देखिए अच्छा सवाल है, बहुत ही भयंकर सवाल है। आपको एक चार्ज Q और स्मॉल q और कैपिटल Q, इनका नाम है ABCD, ठीक। दूरी आप जैसे r मान लीजिए। क्या सवाल है, फाइंड वैल्यू ऑफ Q, इस Q की वैल्यू बताइए, सच दैट फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट B ये रहा, सच दैट इस पे जो फोर्स है वो 0 हो जाए, मतलब कि इस पे जो फोर्स है F नेट वो क्या हो जाए, 0। ABCD चार चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू आपसे पूछी है और ये आपको दे रखे हैं, ये भी दे रखा है, दूरी आपको दे रखी है और बोला कि इस पे नेट फोर्स क्या है, 0, ये गिवन है और आपसे ये वैल्यू पूछी है। तो कोशिश करें, जब तक बोर्ड उधर मिटा के सोल्व करता हूं। तो देखिए अब इसमें क्या है कि आपका जो ये वाला फोर्स है, इस पे ये वाला चार्ज है, इस पे नेट फोर्स 0 करना है। तो देख इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर होगा, अब मैं इसको मिटा लेना, इसकी वजह से फोर्स इस पे इधर होगा, इसकी वजह से किधर होगा, इसकी वजह से भी इधर होगा, रिपेल करेगा, बराबर होगा, हाँ क्योंकि दूरी बराबर है और चार्ज बराबर है। ओके, अब क्या करें, इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये दोनों ने मिलकर इसको उधर उधर फोर्स दिया तो F नेट क्या आएगा, √2F आएगा। अब ये जो है अगर ये नेगेटिव हुआ तब तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव हुआ तब ये रिपेल करेगा, तब तो उसका फोर्स और ऐड हो जाएगा। अपने को इस पे F नेट 0 करना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ चला गया √2F, तो इसका रिजल्ट, इसका वजह से फोर्स जो होगा वो 100% इस तरफ होना चाहिए, मतलब कि अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये बात तो तय है कि ये पक्का नेगेटिव होगा, 100% नेगेटिव होने वाला है, तो इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक। ऑप्शंस क्या दिए थे, ऑप्शंस दिए थे माइनस का, ऑप्शन ले लेता हूं, माइनस का 3.6Q, माइनस का 2.8Q और सी ऑप्शन है माइनस का 4.2Q और ऑप्शन डी प्लस का 3.6Q। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, शुरू के 3 में से कोई ना कोई होगा। अब अपने को इन फोर्सेज के बराबर इस फोर्स को कर देना है, ये जो F' है उसको √2F के बराबर कर देना है।
अब बताओ इसका फोर्स क्या होगा, इसका फोर्स होगा के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय √2r का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक √2r, और ये है √2f। f की वैल्यू इसकी और इसकी वजह से आया था, तो वो था के क्यू डिवाइड बाय r स्क्वायर। देखिए के और क्यू कट गए, ठीक है, क्या बचा, हमें क्यू निकाल रहा हूं तो क्यू की वैल्यू r स्क्वायर कट गया, ये √2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2, वो इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया 2√2q। ठीक, 2√2q, तो √2 की वैल्यू बेटा होती है 1.414, कितनी होती है 1.414, इसको गुणा करें, चलो लास्ट का 4 हटा लो, तो देखिए ये बनेगा q इक्वल टू आपका 2 से गुणा हो जाएगा तो 28, तो 2.82 ये बन रहा है q। लेकिन मैंने कहा था ये 100% नेगेटिव है तो माइनस का, क्योंकि नेगेटिव मैं पहले बताया था, तो ये माइनस का 2.82 q आया। ठीक, चलिए इस वैरायटी का बस एक सवाल और है, फिर अपन कोई अगला वीडियो बनाएंगे, उसी में बाकी सवाल लिखेंगे। ये है अपने नोट्स के क्वेश्चंस के हिसाब से, फिर अगला एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कूलाम लॉ के। तो ये सवाल क्या है, फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड, फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, प्लस क्यू, और इनके बीच में एक थर्ड चार्ज है, शायद एकदम मिड में बैठा है, ये दूरी d/2 है, ये दूरी भी d/2 है। फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, इसका नेचर मतलब गुस्सेल है या हंसी मजाक वाला है, ऐसे नहीं, नेचर मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये बताना है, साथ में आपको बताना है इसका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी कितना है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो और बताया सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम में रहे मतलब देखो, अगर जैसे इक्विलिब्रियम है तो ये वाला भी इस पे नेट फोर्स 0 होगा, तो इस प्लस क्यू की वजह से इस प्लस क्यू पे जो फोर्स होगा, लेट्स सपोज वो इधर है, और इसकी वजह से इस पे फोर्स अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसकी वजह से भी उधर होगा। फिर से बोल रहा हूं, ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स उधर होगा, और अगर ये भी प्लस हुआ तो इसका फोर्स भी उधर होगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल करता है। तो 100% ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर, देख भाई ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये नेगेटिव होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा, तभी तो F net 0 कर पाओगे। ओके, तो अब मैं फोर्स को बराबर कर देता हूं, जो प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू है के क्यू डिवाइड बाय पूरी दूरी d का स्क्वायर, भाई पूरी दूरी d है, ये तो d/2 बटा हुआ है, और जो इसकी वजह से फोर्स होगा वो होगा के क्यू डिवाइड बाय d/2 का स्क्वायर, d स्क्वायर कटेगा, नीचे 2 स्क्वायर 4 बनेगा, 4 ऊपर जाएगा, k से k कटेगा, q से q कटेगा, तो छोटा क्यू साथ 4 है, और इधर क्या है कैपिटल क्यू, तो छोटे क्यू की वैल्यू आती है कैपिटल Q/4, माइनस के साथ माइनस क्यों लगाया, पहले बता दिया था ये नेगेटिव होना चाहिए तभी तो अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो इन सभी कुछ ये जो सारे क्वेश्चंस थे ये अपने नोट्स के हिसाब से थे। अब जो अपना जो एक डिफरेंट सेट होता है उसमें फिर से अपन 20-30 सवाल और करेंगे कूलाम्स लॉ के ऊपर। ये सिर्फ अपने नोट्स पढ़ाया, आपको कूलाम लॉ बताया, और उसमें नोट्स के अकॉर्डिंग जो सवाल थे वो मैंने करवा दिए। तो अगले लेक्चर में आपको फिर से कूलाम्स लॉ के बहुत सारे सवाल करेंगे डिफरेंट वैरायटी के। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल और पढ़ते रहिए, डाउट पूछते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।